हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सार जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो भ्रमर गीत सार अपने व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ये इसकी क्या व्याख्या हो सकती है, व्याख्या के हिसाब से पढ़ेंगे अपने। तो भ्रमर गीत सार से पहले मैं आपको इसकी विषय वस्तु बता दूं कि भ्रमर गीत सार क्या है। क्या है भ्रमर गीत सार? भक्ति काल की बात है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति भाव की है, लेकिन अगर बात करें सूरदास की, अगर बात करें सूरदास की, तो सूरदास है वो सूरदास निर्गुण का विरोध करते हैं और सगुण का समर्थन करते हैं। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो सही मायने में भ्रमर गीत है, वो सही मायने में निर्गुण का खंडन ही है। उनका उद्देश्य निर्गुण का खंडन करना है। भ्रमर गीत सार में अर्थात भ्रमर गीत प्रसंग में जो सूरदास का मुख्य उद्देश्य है वह निर्गुण का खंडन करना और सगुण का समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने कहीं भी कबीर का नाम नहीं लिया, संत काव्य का नाम नहीं लिया, ज्ञानाश्री शाखा में संत कवियों का नाम नहीं लिया, नहीं तो सूफी कवियों का नाम लिया, लेकिन मूल उद्देश्य उनका था वो निर्गुण का खंडन करना था। अब ये प्रसंग क्या है? ये प्रसंग है कि श्री कृष्ण जब ब्रज प्रदेश से मथुरा जाते हैं, ब्रज प्रदेश से मथुरा चले जाते हैं, तब श्री कृष्ण को पीछे ब्रज प्रदेश की बहुत याद आती है। अब याद आती है तो साथ में क्या होता है कि वहां उद्धव नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान की बातों से मतलब है, ज्ञान की बातों से मतलब है कि जो उद्धव है वो ज्ञान की बातें करते हैं, तो ज्ञान के बारे में ही प्रसंग रचाते हैं, ज्ञान के बारे में ही बात करते हैं। तो एक तो श्री कृष्ण को ब्रज प्रदेश की याद आती है, और दूसरा दूसरा उद्धव है वो ज्ञान की बातें करती है। तो एक तो उद्देश्य है उद्धव की जो ज्ञान की बातें हैं उनको कम करना और उनको प्रेम की बातें सिखाना, और प्रेम की बातें तभी की सिखा सकता है जब उनको ब्रज प्रदेश भेजे। और दूसरा उनका उद्देश्य था, यहां सूरदास का उद्देश्य झलकता है कि निर्गुण का खंडन किया जाए, सगुण का समर्थन किया जाए। अब क्या है कि उद्धव जी है ये श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। अब घनिष्ठ मित्र थे तो श्री कृष्ण है वो इनको ब्रज प्रदेश भेजते हैं, ब्रज प्रदेश भेजते हैं। तो ब्रज प्रदेश में क्या है कि जाते हैं तो वही अक्रूर जी इनको ले जाते हैं, सुफलक सुत इनको ले जाते हैं उद्धव जी को, क्योंकि श्री कृष्ण को और बलराम को अक्रूर जी लेके गए थे ब्रज प्रदेश से मथुरा, तो वापस है वो उद्धव ही उनको ब्रज प्रदेश में ले जाते, ब्रज प्रदेश को सुफलक सुत अर्थात अक्रूर जी ले जाते हैं। तो वहां ले जाते हैं, तो वहां जाके गोप और गोपियों को ज्ञान की बातें बताते हैं। उद्धव उद्धव ज्ञान की बातें बताते हैं। अब ज्ञान की बातें बताते हैं ना उद्धव, तब गोप गोपियों को वो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, साक्षात सगुण भक्ति में लीन है। और उद्धव यहां निर्गुण की बातें कर रहे हैं। तो और श्री कृष्ण यहाँ क्या है, किस रूप में है? तो सगुण रूप में है। तो मुख्य उद्देश्य है उद्धव के माध्यम से, भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण का खंडन करना और सगुण का समर्थन करना, निर्गुण का खंडन करना साथ में सगुण का समर्थन करना। तो इसमें क्या है कि गोप गोपियां ये तो प्रेम का प्रतीक है, श्री कृष्ण से प्रेम करती है सगुण रूप में, और उद्धव है वो ज्ञान की बातें बताता है। अंत में उद्धव क्या सोचता है कि मैं यहाँ ज्ञान की बातें बताने नहीं आया, मैं यहाँ प्रेम की बातें सीखने के लिए आया हूं, मैं तो यहाँ सगुण भक्ति सीखने के लिए आया हूं। मुझे श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति सीखने के लिए भेजा था, प्रेम की बातें सीखने के लिए भेजा था, न कि ज्ञान की बातें प्रसारित करने के लिए भेजा था। तो अंत में उनको ये एहसास होता है, ये भ्रमर गीत है।
इस प्रसंग में क्या है कि जो अपने सिलेबस में लगता है, इस प्रसंग में क्या है, तो इस प्रसंग में श्री कृष्ण जब उद्धव को भेजते हैं तो उद्धव के बारे में जो उद्धव को बताते हैं कि मुझे श्री कृष्ण अर्थात ब्रज प्रदेश में कैसे में श्री कृष्ण को याद आती है ब्रज प्रदेश की, कैसे गोप ग्वालों की, कैसे नंद बाबा की, कैसे यशोदा की, कैसे राधा की, कैसे वहां के लोगों की याद आती है ना, वो याद जब उद्धव को समझाते हैं। और इसके साथ साथ वहां जो एक कुब्जा होती है, वो कुब्जा अर्थात जो ब्रज मथुरा प्रदेश में जो कुब्जा है, वो कुब्जा कुछ बुरी भली बात कहती है ब्रज प्रदेश के बारे में कि उन्होंने तो श्री कृष्ण को वहां रस्सी से बांधा था, वापस ब्रज प्रदेश मथुरा प्रदेश छोड़ आए, और नंद और यशोदा तो माँ है ही नहीं, असली माता तो देवकी और वसुदेव है, तो वसुदेव देव की असली संतान है, और नंद और यशोदा तो असली माता पिता है ही नहीं। तो ऐसे करके जब श्री कृष्ण ये बात सुनते हैं तो एक तरफ तो कुब्जा के प्रेम में और दूसरी तरफ ब्रज प्रदेश के प्रेम में तो वो कुछ कह नहीं पाते, वो गर्दन नीची कर लेते हैं। बाद में उद्धव है वो वहां से चलते हैं और ब्रज प्रदेश पहुंचते हैं। ब्रज प्रदेश पहुंचते हैं तो वही रथ, वही अक्रूर जी उस रथ को चला रहे हैं, शुक्लक सुत उसको चला रहे हैं। तो सारे गोप वाले सारे खुश होते हैं कि श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए। लेकिन जैसे ही पास जाके देखते हैं तो उनको भ्रम दूर हो जाता है और देखते हैं कि ये तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव है। फिर वो प्रसन्न होते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र है वो उद्धव है, चलो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण के मित्र है उद्धव है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है ना कि ये यहाँ प्रेम की बातें न करके, श्री कृष्ण की बातें न करके, श्री कृष्ण की बातों को बुलाकर और ज्ञान की बातें बताने आए हैं, तब उनको बहुत बुरा लगता है गोपियों को। तब वो क्या कहते हैं, जो गोपियां है वो उस समय एक भ्रमर उड़ता हुआ होता है, एक, हाँ जी, हेलो, किसका? जेट में क्या? अच्छा, वो तो 19 तारीख को पता लगेगा। नहीं, पूछ लिया मैंने, पता कर लिया। 19 तारीख को आपके पास लेटर आएगा, 21 तारीख को ट्रायल है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो भ्रमर है ये उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब भ्रमर भी पीला होता है और पीले उनके पंख से होते हैं और श्याम वर्ण का होता है। यहां श्री कृष्ण भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, श्याम वर्ण के हैं। इधर उद्धव ने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे, श्याम वर्ण के हैं। ये जो भ्रमर है ये फूलों पर बैठा रहता है। ये श्री कृष्ण भी पहले ब्रज प्रदेश थे, बाद में मथुरा चले गए थे, सबको प्रेम का संदेश पढ़ाया था। उद्धव पहले ब्रज मथुरा प्रदेश थे, बाद में ब्रज प्रदेश में आ गए। ये भी बात कर रहे हैं ज्ञान की। तो कोई मेहमान आता है जब घर में, जब घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को क्या है कि बुरा भला नहीं कह सकते। अब गोपियों को बुरा भी लग रहा है कि हम श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, श्री कृष्ण के लिए रो रहे थे, और श्री कृष्ण तो ये उद्धव जी को यहां भेजा है, तो उनको बुरा लगा। लेकिन वो अपना गुस्सा, अपनी जो कुंठा, अपना जो क्रोध है वो किस पे निकाले? तो किस पे निकाले? उस समय जो भ्रमर निकल रहा था तो उस भ्रमर के व्याज से, व्याज का मतलब होता है बहाना, तो भ्रमर के व्याज से या भ्रमर के बहाने से उद्धव को उलाना देती है वो। और सही मायने में उलाना किसे देती है? श्री कृष्ण को। अंत में उद्धव है वो ज्ञान की बातें भूल जाते हैं और प्रेम प्रेम की बातें करते हैं। अंत में उद्धव है वो ज्ञान की बातें भूल जाते हैं और प्रेम प्रेम की बातें करते हैं। तो ये क्या है? ये भ्रमर गीत है, ये भ्रमर गीत प्रसंग है। ये क्या है? ये भ्रमर गीत प्रसंग है। चलो अपने शुरू करते हैं। दूसरी बात आपको ये बताएं कि अपने जैसे राम जी वनवास को गए थे, तो राम जी वनवास को गए थे तो राम जी का जो वनवास था वो अयोध्या से काफी दूर था। लेकिन ब्रज प्रदेश है वो मथुरा प्रदेश से थोड़े ही दूरी पर था। तो जब गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में तड़प रही थी तो क्यों न वो थोड़ी दूर पर ही तो है, तो वो मथुरा जाके उनसे मिल लेती। और बहुत सारे गोप ग्वाले थे वो ब्रज प्रदेश से दूध दही मक्खन है वो मथुरा भिजवाया करते थे और मथुरा लेके जाया करते थे, गोपियां भी लेके जाती थी वहां। तो
उस समय क्यों न वो श्री कृष्ण से मिली आती, लेकिन उनका एक मान था, कह सकते हैं उनका एक मान था, एक प्रकार से कह सकते हैं स्वाभिमान था। वो स्वाभिमान, भले ही वो मथुरा प्रदेश जाया करती थी, लेकिन वो श्री कृष्ण से नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका मान था कि श्री कृष्ण अगर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वो खुद मिलने आएंगे, वो खुद हमसे मिलने आएंगे। इस क्योंकि अब तो वो राजनीति पट गए, अब तो वो राजा बन गए हैं, अब वो राजा बन गए हैं, तो फिर वो तो खुद हमसे मिलने आएंगे, खुद हमसे पढ़ने आएंगे, वो खुद हमसे मिलने आएंगे। तो ऐसे करके वो फिर क्या है कि वो उनसे मिलती नहीं थी। और जब उद्धव को उन्होंने भेजा, अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, तब उनको उलाना दी कि हमने इस वजह से श्री कृष्ण से नहीं मिला, हम इस वजह से श्री कृष्ण से नहीं मिले। ये उनका उद्देश्य था, ये प्रसंग है असली। तो इतनी दूर होने के बावजूद भी गोपियों को चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाती, क्योंकि उनका मान था, उनका स्वाभिमान था कि हम खुद चल के नहीं जाएंगे, भगवान खुद हमसे मिलने आएंगे। ये देखो कितना बड़ा प्रेम कह सकते हैं इसको, कितना बड़ा प्रेम। ये सखा भाव होता है, ये सख्य भाव है, ये सूरदास की सख्य भाव की भक्ति है। इसमें सूरदास व्यक्त करते हैं कि कैसे जो श्री कृष्ण के साथ उनके जो मित्र है, उनके जो मित्र सुदामा है, वो सुदामा किस प्रकार रहते हैं। तो सुदामा की जगह सूरदास अपने आप को पाते हैं वहां। इस वजह से ये जो भक्ति है, इसमें मित्रता की भक्ति है, इसमें सख्य भाव की भक्ति है। ऐसे कोई भक्त नहीं कह सकता भगवान को। जैसे सूरदास मित्र के रूप में, सुदामा के रूप में प्रस्तुत होकर वहां अपने आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को किस प्रकार मित्र रूप में बातें करते हैं। खेलन को में काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हित कत करत रसैया, री सही करे तासो को खेले, बैठी जय तय गवैया, सूरदास प्रभु खेले ही चात, दाव दियो करी नंद दुहैया। तो ये जो पद, ऐसे पद आते हैं ना, तो ऐसे पद क्यों आए हैं, ऐसे पद इस वजह से आए क्योंकि वो सख्य भाव की भक्ति है। वहां सूरदास अपने आप को मित्र रूप में पाते हैं, न कि स्वामी और सेवक के रूप में पाते हैं। दोनों मित्र रूप में पाते हैं। तो मित्र को तो कुछ भी कहा जा सकता है, प्रेम में मित्र को कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये जो सख्य भाव की भक्ति है, अगर आ जाए ना पेपर में सूरदास की भक्ति कौन से भाव की है, तो सूरदास की भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है। अगर वैसे ही आए ना, तो अभी बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, सूरदास की भक्ति या सूर की भक्ति है, उसमें त्रिवेणी मिलती है, सॉरी, सख्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति और दास्य भाव की भक्ति, इसकी त्रिवेणी मिलती है। याद कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके सेकंड ग्रेड के लिए भी, आपके स्कूल व्याख्याता के लिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है ही महत्वपूर्ण कि सूर की भक्ति कैसी है। सूर की भक्ति अपने तो याद करते हैं सखा भाव की भक्ति है, लेकिन सखा के साथ साथ में माधुर्य भाव की भक्ति भी है। इसमें दास्य भाव की भक्ति भी है। ये माधुर्य भाव की भक्ति मीरा में मिलती है, ये दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास में मिलती है, लेकिन सूरदास की भक्ति में सख्य भाव तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ भक्ति की त्रिवेणी भी मिलती है। ये त्रिवेणी मिलती है, सख्य, माधुर्य और दास्य भाव की भक्ति की। हाँ जी, अब अपने शुरू करते हैं भ्रमर गीत प्रसंग। भ्रमर गीत प्रसंग, भ्रमर गीत प्रसंग जो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले भ्रमर गीत प्रसंग जो शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले ये जो प्रसंग जरूर याद कर लेना, ये प्रसंग जरूर याद कर लेना आप, ठीक है। हाँ जी, अब अपने पढ़ रहे हैं उद्धव प्रति श्री कृष्ण के वचन। जब श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज प्रदेश में भेज रहे थे, तो श्री कृष्ण उद्धव को क्या बातें बताते हैं, वो प्रसंग है ये। क्या कहते हैं ब्रज प्रदेश के बारे में, क्या कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया के बारे में, क्या कहते हैं राधा के बारे में, क्या कहते हैं गोप ग्वालों और गोपियों के बारे में, ये प्रसंग अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये जो क्लास है, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये जो क्लास है, इस क्लास में आप वो प्रसंग भी सुनेंगे जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है भी बात करेंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, जहां टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं अपन, पूरा का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। तो बने रहिएगा, धन्यवाद।